मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। फंगस क्यों हमला करता है? कैंडिडा, मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। कई लोग हमसे मेटाबॉलिज्म.टीवी पर पूछते हैं। आप हमें मेटाबॉलिज्म.टीवी पर लिख सकते हैं, अपनी टिप्पणियां डालें, हम हमेशा उनका जवाब देंगे। हम इसे जितना संभव हो सके जल्दी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई लोग हमसे पूछते हैं, क्यों ये फंगस मुझे लगातार हमला करता है? कैंडिडा, ये चकत्ता, ये त्वचा में खुजली, साइनसाइटिस, माइग्रेन, योनि से बहाव, सेक्स के दौरान जलन, गैस, ये सब कैंडिडा फंगस लाता है। क्यों मैं इसे साफ करता हूं और ये फिर से हमला करता है? मैं इसे साफ करता हूं और ये फिर से हमला करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों। जब हम कैंडिडा फंगस की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ उस खलनायक की एक तस्वीर। सभी मानव शरीर, सभी के पास कैंडिडा फंगस होता है। कोई भी मानव शरीर ऐसा नहीं है जिसमें कैंडिडा ना हो, क्योंकि ये आंतों की वनस्पति का हिस्सा है और महिलाओं के मामले में योनि की वनस्पति में। यहाँ आप कैंडिडा फंगस की एक करीबी तस्वीर देख रहे हैं। ये एक प्रयोगशाला की प्लेट में देखा गया है। इसमें कुछ तंतु हैं और ये त्वचा पर चिपक जाता है, लेकिन ये शरीर के अंदर भी रहता है। नहीं, अब यहाँ आप एक चकत्ते को देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखता है। नहीं, ये चकत्ता बगल के नीचे हो सकता है। पीठ पर, छाती पर, पैरों पर ये बहुत खुजली का कारण बनता है। ओह, जैसे एक प्रकार की सूजन। और हमेशा ये उस चीज से जुड़ा है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वह ये है कि क्यों कैंडिडा फंगस आपको हमला करता है। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि कैंडिडा फंगस बहुत अधिक सामान्य है। मधुमेह से पीड़ित लोगों और अधिक वजन वाले लोगों के बीच और उन लोगों के बीच जो नहीं है, लेकिन यह पतले लोगों का भी सम्मान नहीं करता। तो अगर आपका शरीर पतला है, आप कैंडिडा संक्रमण हो सकता है। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों। चलो एक पल के लिए बोर्ड पे देखते हैं कैंडिडा फंगस आपको क्यों हमला करता है। देखिए, सबसे पहले जो जानना चाहिए वह यह है कि फंगस, सभी फंगस जैसे कैंडिडा केवल उनमें से एक है। मानव शरीर में 500 से अधिक विभिन्न फंगस होते हैं, विभिन्न किस्मों के। कैंडिडा अल्बिकन्स उनमें से एक है। नहीं, जो होता है वह ये है कि इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक है। अरे, ये लगभग सभी संक्रमणों में दिखाई देता है। नहीं, ये सबसे अधिक है, जो आपके द्वारा की गई गलतियों का फायदा उठाता है। तो इसे मूल रूप से कैंडिडा कहा जाता है। इसे कैंडिडा अल्बिकन्स कहा जाता है। शब्द अल्बिकन्स अल्बिनो से आया है। इसका मतलब है सफेद। ये एक सफेद फंगस है। अगर आप इसे करीब से देखें तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से सफेद है। नहीं, वास्तव में कभी कभी लोगों की जीभ पर एक सफेद धब्बा होता है, या ये बच्चों को भी होता है। ये भी कैंडिडा है। नहीं, अरे अरे अरे, हाँ, अरे, अगर आप इसे त्वचा पर देखें और इसे धूप में अच्छे से देखें तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सफेद सा है। नहीं, और वास्तव में यह उत्पन्न करता है वह लाल जो सूजन है। अगर आप इसे देखें तो आप सफेद रंग देखेंगे। तो ये कैंडिडा अल्बिकन्स है। यदि एक किस्म है बहुत आक्रामक, और ये एक ऐसी किस्म है जो आपके द्वारा की गई गलतियों का लाभ उठाती है। कौन से ऐसे गलतियां हैं जो कैंडिडा आपको हमला करने के लिए मजबूर करती हैं? कैंडिडा के हमले के लक्षण, कैंडिडा के संक्रमण के लक्षण साइनसाइटिस हैं, माइग्रेन, त्वचा में खुजली, अजीब एलर्जी। कैंडिडा से ग्रस्त व्यक्ति को विभिन्न खाद्य पदार्थों और चीजों के प्रति कई एलर्जी होती है। उन्हें गंध से परेशानी होती है, जैसे कि सिगरेट, या उन्हें बहुत परेशान करता है, मतलब वह इसे जहरीले पदार्थ उन्हें बहुत परेशान करते हैं। कोई भी चीज जो तेज गंध वाली हो वह उन्हें परेशान कर सकती है। लेकिन अगर वह महिला है तो उसे योनि से बहाव भी हो सकता है। सेक्स करते समय जलन। और जहां कैंडिडा हमला करता है वे हमेशा शरीर के सबसे नम स्थान होते हैं, जैसे कि बगल के नीचे, जांघों के बीच, मुंह के अंदर, कानों में, गुदा में, योनि में, सबसे नम अंधेरे स्थानों में कैंडिडा जैसे फंगस होते हैं। ये सभी वही हैं जिन्हें हम जानते हैं सैप्रोसाइट्स। यह एक जीव है जिसे जैविक वर्गीकरण में सैप्रोसाइट्स कहा जाता है। जैविक वर्गीकरण में अगर आप सैप्रोसाइट शब्द को खोजते हैं तो आप देखेंगे कि इसका मूल ग्रीक शब्द सैप्रो से है, और सैप्रो इसका मतलब है मौत। वास्तव में फंगस ऐसे जीव होते हैं जो मृत चीजों को अपघटित करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि फंगस क्यों हमला करता है। जब एक फंगस आपके शरीर पर हमला कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर अच्छे हालात में नहीं है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है और अंदर कुछ कोशिकाएं मर रही हैं तो वे अपघटित होने लगती हैं और फंगस अपना काम करने आता है। एक फंगस का कार्य मृत सामग्री को अपघटित करना है ताकि उसे प्रकृति को वापस दिया जा सके।
एक जंगल में, खेत में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ वनस्पति होती है, आप देखेंगे कि जब कुछ मर जाता है तो सबसे पहले वहाँ एक फंगस उगता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में फंगस का कार्य मृत सामग्री को अपघटित करना और उसे प्रकृति को वापस देना है। कैंडिडा फंगस संक्रमण होने पर बहुत सी मृत कोशिकाएं होती हैं। आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है, इसलिए फंगस अपना काम करने आता है। फंगस आपको आमंत्रित कर रहा है क्योंकि ये आपके शरीर में स्थितियां बना रहा है जो मेटाबॉलिज्म और सेहत को प्रभावित करती है और अंदर कोशिकाएं मर रही हैं। फंगस मरने वाली चीज़ों को खाना या अपघटित करने आता है क्योंकि फंगस सैप्रोफाइट है। इसका कारण यह है कि मुझे ये हमला करता है और ये मुझे लगातार हमला करता रहता है, और जब मैं कैंडिडा की सफाई करता हूँ तब भी ये मुझे हमला करता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों। इसका कारण यह है कि नंबर 1, फंगस को हमेशा हमेशा बहुत सारी ग्लूकोज रक्त में चीनी की आवश्यकता होती है। रक्त में चीनी। जब भी रक्त में उच्च ग्लूकोज की स्थिति होती है, फंगस वहाँ होगा। अरे स्थिति का लाभ उठाते हुए। ये एक अवसरवादी परजीवी है। जब मैं कहता हूं कि ये वास्तव में अवसरवादी है तो इसका मतलब है कि यह उन उपयुक्त परिस्थितियों का इंतजार करता है ताकि यह प्रगति कर सके, खिल सके, पनप सके और प्रजनन कर सके। ग्लूकोज का कारण यह है कि ग्लूकोज जैविक रूप से फंगस के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है मृत कोशिकाएं। तो ये 2 चीजें हैं जिनका फंगस उपयोग करता है। मृत कोशिकाएं जो उन्हें अपघटित कर रही हैं या उच्च ग्लूकोज। इसलिए वे लोग जो मोटापे का शिकार हैं और वे लोग जो मधुमेह के शिकार हैं, तो वे ही हैं जिनमें सबसे ज्यादा फंगस होता है। क्यों? दोनों में उच्च ग्लूकोज है, जैसा कि हमने मेटाबॉलिज्म टीवी पर चर्चा की है। अब कवक के साथ दूसरी बात यह है कि कवक को नमी की आवश्यकता होती है। फंगस सूखे में नहीं रह सकते, उन्हें नमी की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने घर में किसी जगह जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ फंगस है, किसी जगह से फंगस निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वह जगह नम है क्योंकि नमी फंगस के लिए प्रगति करने के लिए आवश्यक है। इसलिए वे शरीर के अंदर सबसे नम स्थानों की तलाश करते हैं। लेकिन व्यक्ति को एक खराब स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिसमें बहुत अधिक ग्लूकोज हो, पानी की कमी हो। ऐसी स्थितियां बनाने के साथ जो कोशिकाओं को मार रही हैं, जो फिर फंगस को आप पर हमला करने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि जो वह कर रहा है वह उसका काम है। फंगस अपना काम कर रहे हैं। अगर आपके पास फंगस की स्थिति है, आप कैंडिडा का इलाज कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हम नेचुरल स्लिम सिस्टम के तहत जो हमारे पास विभिन्न देशों जैसे मैक्सिको, अमेरिका, प्यूर्तो रिको, कोस्टा रिका, पनामा में है, हम कोलंबिया में भी हैं, तो हम अपने सदस्यों के लिए फंगस को साफ करने के लिए कुछ विशेष उपचार देते हैं और वो फंगस को साफ किया जाता है और अगले 5 या 6 महीनों तक व्यक्ति में इसके कोई लक्षण नहीं होते। लेकिन क्या होता है, अगर व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो वह ई प्रकार के खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करता रहेगा जो मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन होते हैं और जो वजन बढ़ाते हैं, जो बहुत अधिक ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं। तो स्पष्ट है कि फंगस वापस आता रहेगा क्योंकि यह उसे पोषण दे रहा है, जैसे कि यह खरपतवार के लिए खाद डाल रहा हो। तो इसका मतलब है कि फंगस को नियंत्रित करने और उसे फिर से हमला करने से रोकने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर की परिस्थितियों को बदलना होगा। क्या होना चाहिए? 3 ओपन डाइट लागू करें, पर्याप्त पानी पिएं, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करें, अपने तंत्रिका तंत्र के प्रकार के अनुसार खाएं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले, लेकिन वे फंगस से भरे होते हैं। वे फंगस से क्यों भरे होते हैं? तो क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना होती है, वे अच्छी नींद नहीं लेते, शरीर थका हुआ है, बहुत सारी मृत कोशिकाएं हैं, वे बहुत अधिक मीठा खाते हैं या जो भी हो, और ये सब एक ऐसा वातावरण बनाता है जो उस फंगस के लिए अनुकूल है कि वह अपना काम करने आए। क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह फंगस अपना काम कर रहा है। उनका काम मृत चीजों को विघटित करना है ताकि वे प्रकृति में वापस जा सकें। अगर आपका शरीर एक आपदा क्षेत्र बन जाता है, अपने मेटाबॉलिज्म नहीं देख रहे हैं, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित नहीं है, या आपको मधुमेह है और मधुमेह के लिए जो करना चाहिए नहीं कर रहे, तो आप एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं ताकि वह फंगस अपना काम कर सके। और फिर ये नहीं कह सकते कि खुजली है या साइनसाइटिस, माइग्रेन, योनि से बहाव या सेक्स करते समय जलन है या यहाँ तक कि अवसाद भी है, क्योंकि जब फंगस बहुत अधिक होता है तो लोग अवसादित हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गंभीर अवसाद में थे, जो मनोचिकित्सक के पास जा रहे थे और फंगस को साफ करने के बाद उनका अवसाद चला गया। सभी विषाक्त पदार्थों को निकालने पर कैंडिडा फंगस अतंटाट विभिन्न विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है।
शरीर के अंदर, और ये सभी हानिकारक होते हैं। यानी ये विषाक्त होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर, मस्तिष्क, सोचने की क्षमता, याददाश्त, नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ये सब कुछ प्रभावित करते हैं। तो अगर आपको एक फंगस ने हमला किया है और आपको खुजली हो रही है, खासकर रात में, तो फंगस रात में दिन की तुलना में ज्यादा खुजली करेगा, क्योंकि फंगस रात में जीवित रहते हैं, वहीं वे बढ़ते हैं। फंगस रोशनी को सहन नहीं करते। सूरज की रोशनी में बैठें। सूरज फंगस को कम करने में मदद करता है, क्योंकि वे रोशनी को सहन नहीं करते। अपने ई प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करें जो ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। पानी पीना शुरू करें। अपने नींद को मैग्नीशियम, पोटेशियम और सब्जियों के जूस के साथ प्रबंधित करना शुरू करें, जैसा कि हम मेटाबॉलिज्म टीवी में कहते हैं। और आप देखेंगे कि फंगस आपको फिर से हमला नहीं करेगा, क्योंकि आप फंगस के लिए एक दावत बनना बंद कर देंगे। मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।